साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही हम अहम टॉपिक वीडियो आप सभी से साझा करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है आज का है कि एक नियत टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक ऐसा आदर्श टाइम टेबल जो आसानी से फॉलो किया जा सके और कम समय में एक बेहतर तैयारी करके, क्योंकि 3 महीना में जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक सही स्ट्रेटजी या फिर एक सही रास्ते पर सही तरीके से भी हम इस चीज़ पे विचार विमर्श करें तो बहुत ही आसान बन जाता है। जैसा कि मैंने भी जो है कम समय में एक बेहतर तैयारी करके जो है और एक अच्छा मार्क 487 रैंक जो है और यूआर कैटेगरी से मैंने जो है इस पे फाइट किया था और मैंने इस बार चयन लिया है। तो मेरी रणनीति क्या थी, उसका पूरा अनुभव और साथ में सब्जेक्ट को लेकर मेरा अनुभव क्या रहा है, किन किन माध्यमों से तैयारी करना है और बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना समय देना है और जो हाउस वाइफ है या फिर जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उनके लिए कैसे समय बचे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम पहले तो शुरुआत करेंगे कि जो पूरा टाइम टेबल मैं इसे 2 वर्गों में बांटता हूँ। पहला तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पहले 3.0 या फिर 2.0 में चयन होने के लिए एग्जाम दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 या 2 नंबर से या कुछ नंबर उससे रह गए थे, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। दूसरी हम बात करें कि जो साथी जो अभी 4.0 में बिल्कुल अभी नए जो अपेयरिंग होने वाले हैं, जो अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे, उनकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, उनके लिए क्या टाइम टेबल। तो दोनों टाइम टेबल मैं अलग अलग बताने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, इसलिए प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे चीज़ों को क्लियर कर सकूँ मैं। तो पहला मैं बात करूंगा कि ऐसे वर्क के लिए जो पहले इसमें तैयारी में जुड़े हुए थे और दुर्भाग्यवश 1-2 नंबर से नहीं हुआ, उन साथियों के बारे में। तो उन साथियों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप 2 या 4, 10, 15 नंबर फेल हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी तरीके से। कमियां कहाँ रह गई थी कि आपने जो नोट्स बनाया था, जो आपने पीडीएफ बनाया था, उन चीज़ों को रिवीजन नहीं किए थे उन चीज़ों में, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनका आप पे ध्यान नहीं गया था, वो आप पढ़े नहीं थे। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, या कि आपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है जल्दबाजी वहाँ पे दिखा दी और जो 5 ऑप्शन था उसके चक्कर में आपका जो है काफ़ी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए। ये कुछ 4-5 कमियां हैं। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए जो भी कमियां होती है, तो सबसे अच्छा होता है कि आप जो है पहले से दोगुना मेहनत करना स्टार्ट कर दें। यानी कम से कम आपको जो है 8 घंटे तो मेहनत करना है। यानी जो आपका टाइम टेबल आपको जो बनाना चाहिए, तो कम से कम 8 घंटे का तो बनाना चाहिए। और इस 8 घंटे में जो है 8 घंटे को हम आपको जो है वर्गों में डिवाइड करेंगे, एक 4 घंटा, एक दूसरा 4 घंटा। अगला जो 4 घंटा है आपको पूरी तरीके से देना है अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट एक ऐसा है कि अगर आप हिंदी से तो थोड़ा सा आपको जो है टारगेट करना आसान पड़ जाता है, लेकिन आप एसएसटी से है, आप या मैथ या साइंस है, थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल पड़ता है कि क्योंकि 70 प्लस लाना सब्जेक्ट में एक चैलेंज बन जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इसलिए आपका सब्जेक्ट पे एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट को एक अच्छा खासा आपको समय देना पड़ेगा। तो कम से कम 4 या कम से कम आपको 3 घंटा तो इसको देना पड़ेगा। 3 घंटा आप कम से कम इसको समय दीजिए या 4 घंटा। तो ये तो रही सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट पढ़ेंगे कैसे? यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपने जो भी पिछला नोट्स बनाया, जो भी आप किताब है, उसी को ग्रामर उसी को दोहराइए। लिटरेचर की रही तो लिटरेचर में आपको जो भी भक्ति काल तक है या फिर आधुनिक इतिहास के जो मुख्य मुख्य कवि है, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। इतने से आपका काम बन जाएगा। थोड़ी बहुत रही जैसे गद्यांश या पद्यांश की, तो इसका अभ्यास कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ऐसे में बात करूंगा मैथ या साइंस का, तो मैथ या साइंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है, तो आप इस पर आपको अभ्यास करने की जरूरत है। या फिर जो भी साइंस में क्वेश्चन आपसे छूट गए थे, तो उसको एनसीईआरटी कोई सार बुक आती हो, खान सर की आती है और कास्मोस की आती है, तो जिसका भी आपके पास जो भी आप खुद आप ऑफलाइन दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे देखिए कौन बेहतर है, जिसमें डिटेल्स सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसको आप लेकर एनसीईआरटी थोड़ा सा फोकस करती है। ऐसे सिस्टम है कि आपको उसमें 4 सेक्शन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, तो चारों सेक्शन पे 1-1 घंटा दीजिए। जो भी आपका जो है ये आपने जो पीडीएफ या फिर जो भी क्लास खरीदे हो या फिर जो अभी आपका नोट्स हो, उनके पीडीएफ को उनके इस तरीके से आप सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की, जिसमें कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 40 नंबर के आते हैं। जैसे पहला आता है आपका मैथ आता है। तो मैथ यदि आप पहले से पढ़े लिखे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो बस उसमें आपके अभ्यास की कमी रहेगी, तो 1 घंटा आप उसका अभ्यास करने के लिए समय निकाल दीजिए। दूसरा आप घंटा किसको देंगे? आप साइंस को। उसका भी जो भी कमियां रह गई हैं, पिछला नोट्स को अच्छे से और रिवीजन करिए,
साथ में जो क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी छूट गई होगी तो एनसीईआरटी करिए, और एक लिस्ट बनाइए कौन कौन सा आप जो पीवाईक्यू पेपर है उसको एक बेहद एक गहरा एनालिसिस करिए, और उसको बढ़िया से एक एक टॉपिक जिस पे छुटा है पूरा 1.0, 2.0, 3.0 पे जितने भी पेपर है आपको जो है गूगल पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए, पीवाईक्यू का गहरा अनुभव होना चाहिए, अच्छे से एनालिसिस आप खुद किए बैठे हो, तो वहाँ से आपका बिल्कुल काम बन जाएगा साइंस का भी। ऐसे में बात करूँगा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का पिछला नोट्स आपसे बिल्कुल काम बन जाएगा। थोड़े बहुत एनसीईआरटी का आप जो है यदि आप देख सकते हो, तो जो भी एनसीईआरटी कोई एमसीक्यू करवा रहा हो बीपीएससी टीआरई को लेकर, कोई भी यूट्यूब चैनल पर अभ्यास करा रहा हो प्रैक्टिस है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये बात रही। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो है जो भी आपका पिछला नोट्स हो उसमें भी वही है कि आप उसको पढ़ लीजिए, या फिर आपको जो है थोड़ा सा आप पढ़ लिए हैं चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चीज़ों को रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऑफिसर्स एकेडमी एक सर है शशि सर, तो ये सर्च करिए यूट्यूब पे शशि सर बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के 4-4 घंटे के 12-15 घंटे के हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। उसके बाद साथ में कुछ और एडिशनल जो चैनल आपको ठीक लगे उनका पढ़ लीजिए, आपका बिल्कुल काम बन जाएगा। ठीक, या फिर कोई बुक अगर मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशल आपके पास हो तो उसको पढ़, यानी कुल मिलाकर आपको पिछला जो मेहनत है उसी को थोड़ा सा, एक जैसे तलवार है उसको आपको चमकाना है, उस पर यानी अभ्यास कर करके चमकाना है। तो ये बात रही पूरी। और सबसे अंतिम बात करें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ, गौरव सर करके हैं उत्कर्ष क्लासेस पे। तो उनका करंट अफेयर 1.5 घंटा क्लास होता है, थोड़ी सी लेंदी होती है, तो आप करिए क्या, उसके लिए कोई स्पेशल समय मत दीजिए, बल्कि आप जब भी समय आपको मिले, सुबह जैसे खाना खा रहे हैं तो आधा घंटा लगा के खाना खाते समय देख लीजिए, दोपहर में ऐसे और शाम को भी ऐसे आप देख लीजिए, तो आपका बिल्कुल काम बन जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूंगा कि उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उनका मिल जाता है उत्कर्ष क्लासेस का, तो जब भी आप दोस्तों के बीच बात करते रहे, मार्केट में कहीं हो या कुछ काम करते रहे, तो बस पीडीएफ खोलकर उसको पढ़ते रहा करिए पैरेलल, तो आपका काम बन जाएगा। तो ये तो पूरी रही। तो 4 घंटे का और 4 घंटे का 2 सेक्शन में 8 घंटे का पूरा प्लान रहा, क्या कहते हैं इनका, जो अभ्यर्थियां जो पिछले में थोड़ा 1-2 नंबर से असफल हो गए थे। अगर बात करें कि सर इनका कैसे कैसे पढ़ना है, टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप जब भी पढ़िए आप अपने हिसाब से जो भी आपको टाइम कंफर्टेबल लगे, सुबह शाम दोपहर भोर में आप अपने हिसाब से पढ़िए, किसी दूसरे के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल मत बनाइए। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम टेबल बनाते समय जो 2-3 बातें ध्यान रखना पड़ता है उसको आप थोड़ा सा जरूर सुनिएगा। पहली बात यह है कि जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक ब्रेक, एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ब्रेक, और रात को आप 3-4 सब्जेक्ट साथ में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको रात को अपना सब्जेक्ट का पढ़िए, वो 3 से 4 घंटा लेगा, और एक बार बैठिएगा 7 बजे, 11 बजे तक लगातार अपना सब्जेक्ट पढ़ के कहानी खत्म। दिन में क्या करना, आपको जो भी जीएस के पेपर हैं, चाहे वो मैथ साइंस करंट अफेयर ज्योग्राफी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसी को आपको पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ना है, ब्रेक 1 घंटा पढ़ना है, थोड़ा सा 20 मिनट के लिए ब्रेक, आधा घंटा के लिए ब्रेक, 1 मिनट के लिए, और इस तरीके से आपको 8 घंटे पढ़ना है। ठीक, और यदि आप वर्किंग वूमेन हो तो आपके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आप जैसे खाना बना रही हैं तो उस समय कोई क्लास प्ले कर दीजिए, और खाना बनाते हुए, सब्जी काटते हुए, आटा गूंथते हुए आप क्लास देखते जाइए, और जब समय बचे तो उसको आप नोट्स रिवीजन करिए। ये रही। या फिर अभी फिलहाल 2 महीना समय बचा है, 2 महीना तो मैं तो यही कहूँगा कि भी कोई आपका केयर टेक करने वाली या कोई रिलेशन की कोई लड़की हो तो बुला लीजिए कि 2 महीना हमारी हेल्प करवा दे, और थोड़ा काम बढ़ जाएगा। और इस तरीके से बस ध्यान ये रखना कि जिसको भी बुलाए तो उसकी भी हेल्प करें, कुल जिम्मेदारी उसे छोड़ दे और फिर वो भी बेचारी उग जाए, उसके ऊपर मेंटली प्रेशर हो। तो कुल मिला के बुला लीजिए, इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। 2 महीना आपको स्ट्रगल करना है, क्योंकि ये एग्जाम में ये नहीं दिखाई देता कि आपने कितना जो है समय आपको मिला है कि नहीं मिला है, वो बस ये देखता है आप इसने क्वेश्चन किया कि नहीं किया, और क्वेश्चन करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। समय आप कैसे निकालेंगे ये आपको बेहतर पता है, तो ये करना है आपको। तो इस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, 1-1 घंटा ब्रेक करके आप सुबह पढ़ लीजिए, उठते ही 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर अपना ब्रश वगैरह करिए, चाय वगैरह पीजिए, नाश्ता वास्ता करिए, फिर 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर उठिए खाना वगैरह खाइए, उसके बाद नहाइए धुलिए, फिर 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर 1 घंटा सो जाइए, फिर 1 घंटा उठने के बाद पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, तो या लाइब्रेरी है तो आप साथ में पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माफ़ करिए थोड़ा सा गले में खराश है, तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों कर सकते हैं। अब हम दूसरा बात करेंगे, जो बच्चे भी पहली बार या जो हमारे साथी पहली बार इस बार अपीयर होंगे तो उनकी क्या टाइम टेबल रहनी चाहिए।
तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, यदि आपने पहले से पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत, तो आपने मैं थोड़ा दोनों को बताता हूँ कि वो सब्जेक्ट कैसे तैयारी करेंगे या फिर जीएस की कैसे तैयारी करेंगे। तो यदि वो साथ ही पहले से सस्ते बैंक रेलवे की तैयारी किए हो, तो जो भी उसमें मैथ पढ़े हो, जो भी साइंस पढ़े हैं आप, जो भी ज्योग्राफी पढ़े हैं और जो भी करंट अफेयर पढ़े हैं, उसको अच्छे से रिवीजन करिए। साथ में थोड़ा सा एडवांस पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी ले लीजिए साइंस की, और क्या कहते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सार जो आती है, और उसको आप दो अच्छे से एक बार पूरा पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यानी जैसे आपको 4 घंटा में क्या करना है, 1 घंटा आपको जो है पूरी तरीके से जो पिछला नोट्स हो एसएससी बैंक रेलवे में बना है उस जियोग्राफी को पढ़ना है और अच्छे से जो है उसको रटना है। ऐसे मैथ में 1 घंटा अभ्यास करना है, साइंस में 1 घंटा अभ्यास करना है विद एनसीईआरटी, और ऐसे आपको करंट अफेयर क्या करना है, जो भी पिछला नोट्स हो, या फिर अगर आप गौरव सर का पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 1.5 घंटे क्लास होती है, दिन दिन में आधे आधे घंटे करके, सुबह शाम दोपहर, जैसे खाना के टाइम दे खाना हम लोग खाते हैं उसी टाइम आप देख कर उसको चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये रही जीएस की पूरी रूपरेखा मॉडर्न हिस्ट्री की। लेकिन यदि आप पहले से भी कभी पढ़े लिखे नहीं हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा मैं बताऊं कि जो आप एसएससी बैंक रेलवे में पढ़े उससे काम नहीं बन पाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है कोई यदि कोई मैराथन क्लास हो यूट्यूब पे अवेलेबल, हाँ, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से, और या तो मैं कहूँगा कि थोड़ा चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए तो किरम पब्लिकेशन की एक बुक आती है अभ्यास की, हाँ, प्रैक्टिस सेट आती है, तो वहाँ से आप जो है मैथ के वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से साइंस के क्वेश्चन होते हैं, और पूरा जीएस भी रहता है, और पूरा 120 जैसे पैटर्न एग्जाम में होता है बिल्कुल वैसे होता है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन को एक बार देख देख कर अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में कितना ज़्यादा, मेरा मैं जो पिछला पढ़ा एसएससी बैंक रेलवे में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही है, और फिर वहाँ से आपको अनुभव मिलता जाएगा। और साथ में आपके लिए भी यही मैं एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि आप जो है जो पीवाईक्यू पेपर है 1.0 2.0 3.0 का डाउनलोड कर लीजिए नेट से, या फिर जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और उसको एक गहरा उसका अध्ययन या गहरा विश्लेषण आप खुद करिए, और एक एक क्वेश्चन बकायदा आप सोचिए उसके बारे में 2 मिनट 3 मिनट कि हाँ ये टॉपिक से आएगा तो मैं कर लूँगा नहीं कर लूँगा, ये टॉपिक किस चैप्टर का है, ये किस बुक में है, ये सभी चीज़ें आप अपना एक एक नंबर के लिए फाइट करना पड़ेगा, उसको कर लीजिए। तो ये रही पूरी जीएस की सब्जेक्ट की भी मैं यही कहूँगा। और यदि आप, मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ जोड़ दी, यदि आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं, बिल्कुल भी आपने कभी इसका कोई अनुभव नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है, हाँ, एक सस्ती बैच आती है, यदि आप क्या कहते हैं ऑफिसर्स अकेडमी, तो यदि आप एसएसटी सब्जेक्ट के लिए या फिर मैथ साइंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी बेस्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जीएस का बहुत अच्छा बैच मिल जाता है साथ में ही, और पैसा भी 1,000 रहता है, और साथ में आपका सब्जेक्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो आप यहाँ से ले लीजिए बैच उनका, और यहाँ से जो है जितने भी आपके जो भी इसमें वीडियो क्लासेस वगैरह हो, तो आपको 4 घंटा क्या करना है कि वहाँ से 40-40 मिनट का आपको क्लास देखना है, और जो आधे आधे घंटे हर सब्जेक्ट को आपको उसको पीडीएफ जो मिलेगा उसको रिवीजन करिए। यानी आपको मैथ को आपको जो इस तरीके से करना है कि 40 मिनट का आपको ऑनलाइन क्लास देखना है पेड बैच का, और आधे घंटे उसका पीडीएफ का रट्टा मारना है उसी समय, फिर ब्रेक लेना है, फिर 40 मिनट क्लास देखना है आपका अगले सब्जेक्ट का, और फिर जो पीडीएफ उस क्लास का है रट्टा मारना है फिर अगले क्लास में, फिर इस तरीके से आपको पूरे 4 क्लासेस करना है। करंट अफेयर में बताया गौरव सर का, जो आपको खाना खाते समय या फिर कहीं घूमते समय देखना है। तो 4 सब्जेक्ट ये हो गया। टाइमिंग वही है, बताओ कि दिन में अगर आप जीएस पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं, और रात को 4 पार्ट को तैयार करना मुश्किल हो जाता है। दिन में आप 1 घंटा पढ़िए एक जीएस का एक पार्ट, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, 1 घंटा पढ़िए ब्रेक लीजिए, 1 घंटा पढ़िए ब्रेक लीजिए, और जो भी आपको टाइम सुटेबल पड़े अपने से बना लीजिए, मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटे में क्लास, और उसी में पीडीएफ रिवीजन करना है, फिर 1 घंटे में क्लास, फिर पीडीएफ रिवीजन, 1 घंटे में क्लास पीडीएफ रिवीजन। इस तरीके से आप करेंगे, 90 दिन अभी समय बचा है, और आराम से तैयारी हो सकती है। सब्जेक्ट की मैं बोलूँगा कि आप जब बैच को खरीद लेंगे, जो भी नए बच्चे हैं बैच खरीदेंगे, तो उनका पूरा क्लास अवेलेबल होता है, पिछले का भी पूरा अवेलेबल रहेगा, पूरा रिकॉर्डेड क्लास रहता है, पीडीएफ अवेलेबल रहता है। तो जो जो कभी आपने चैप्टर कभी पिछला पढ़ा है कभी किसी तैयारी में, या फिर नहीं पढ़े, तो एक एक क्लास को देखते जाइए, दो दो क्लास, 4 घंटा का आपको अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे फोकस करना है, 4 घंटा फोकस करना है, और 4 घंटे में आपको क्या करना है कि एक एक क्लास को बेहतर तरीके से, एक एक क्लास को बेहतर तरीके से देखना है, और फिर आपको अच्छे से जो है 2 क्लास कम से कम एक दिन में देखना है, कम से कम सब्जेक्ट का 2 क्लास देखना है, या मैथ साइंस का, या फिर अगर आप क्या कहते हैं कि एसएसटी तैयारी का, तो कम से कम 3 से 4 क्लास आपको देखना है, और फिर उसी समय किसी तरीके से रिवीजन करना है। और आपके लिए तो मैं तो कहूँ कम से कम 9 घंटे पढ़े, 1 घंटा तो आपका रिवीजन करने में चला जाएगा, और 3 घंटे 3.5 घंटे आपका जो है क्लास
देखने में चला जाएगा। तो आपके लिए थोड़ी सी तैयारी मुश्किल होगी, मतलब थोड़ी सी आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम आपको 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो रात को सब्जेक्ट का आप पोर्शन रखिए, दिन में जीएस का पोर्शन रखिए, ब्रेक करके पढ़ना है और लगातार मेहनत करना है। और दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल नहीं डालना कि मुझे संडे को गैप करना है ना, आपको गैप करना ही नहीं है। वैसे भी आप नहीं चाहेंगे तो भी गैप गैप हो ही जाता है किसी न किसी बहाने की वजह से, कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहाँ जाना है, तो गैप ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, अपने से कोई गैप नहीं करना है। और एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता? टाइम टेबल इसलिए फॉलो नहीं होता ना, क्योंकि आप जो है पहले दिन प्लान बना देते हैं मुझे 12 घंटे पढ़ना है, जबकि औसत आप 8 घंटा पढ़ ले तो आपका हो जाएगा। ठीक, तो आप 8 घंटा के एवरेज बनाइए, धीरे धीरे जब कैपेसिटी आपको बैठने की बढ़ती जाए तो आप जो है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। दो तीन चीज बातों से जो आपको दूर रहना है। पहली बात यह है कि जो भी आपकी सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या ये सभी चीजें, इन सभी से अचानक दूर नहीं होना है कि मैं आज ही अनइंस्टॉल कर दूं, मैं आज ही व्हाट्सएप को जो है अनब्लॉक कर दूं। नहीं कर पाएंगे आप, इतना ही आपके अंदर सहनशील होता तो इतना ज़्यादा लती नहीं होते। पहली बात, आपको क्या करना है, बोलना मुझे चलाना है, लेकिन एक फिक्स टाइम है। मैं कभी बाथरूम में बैठा रहूँ, कहीं दोस्त के साथ बैठा रहूँ, तो उसमें फेसबुक यूज कर लेना है, रील देख लेना है, जो भी करना है। कहीं मार्केट में गया तो रील देख लो, बस वही समय में, एक्स्ट्रा समय नहीं देना है रील उल के लिए। दूसरी चीज, जो भी आपकी रिलेशनशिप जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको करती होगी, उनसे भी एक बेहतर संवाद स्थापित करिए। ये नहीं कि चलो आज के बाद सब कुछ खत्म करेंगे तो और परेशान हो गए और दिमाग स्थिर नहीं रहेगा तो और तैयारी नहीं हो पाएगी। एक एक हेल्दी आपको संवाद स्थापित करना है कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा एग्जाम है, आपको इसमें मुझे हेल्प करना है और मैं इस समय को मैं ही आपसे जो है चीज़ों को बात कर सकता हूँ। और उनको भी बोल दीजिए कि जो भी आपका लक्ष्य हो आप उसमें लगिए, मैं इसमें लगिए। और थोड़ा सा भरोसा बनाइए, ऐसा नहीं कि आप नहीं बात करेंगे तो कोई और बात करने लगेगा। अगर कोई और बात करने लगेगा भी तो करने दीजिए, फिर आप तो रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक, और फालतू खुद को दुख देंगे तो इससे अच्छा है कि आप चीज़ों को स्थापित करिए, हेल्दी रिलेशनशिप रखिए कि आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, मैं अपने लक्ष्य पे ध्यान दूंगा। समय मिलेगा तो आप हमसे बात कर लीजिएगा, जो भी 10-20 मिनट, और आपको समय मिलेगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा। सीधी सी बात है ये, एकदम हेल्दी रिलेशनशिप। और एक दोनों लोग अपना लक्ष्य बनाइए, दोनों लोग आगे बढ़िए, और लक्ष्य मिल जाएगा तो फिर उससे अच्छा जो आपके रिलेशनशिप समझ लीजिए कि बिल्कुल सक्सेस है। नहीं तो कल आप उनको गाली देंगे, वो आपको गाली देगी कि उनके वजह से मेरा नहीं हुआ, मेरे वजह से उनका नहीं हुआ। सीधी सी बात, ये चीजें रख लीजिए। तीसरी जो सबसे जरूरी बात कि मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, तो फॉलो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ये सोचते हैं ना कि किसी दिन पढ़ने का मन नहीं किया तो आप बोलते हैं चलो ठीक है आज नहीं पढ़ेंगे। नहीं, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं किया आप ये समझ लीजिए कि मुझे जो है उस दिन और ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आपका जब मन ना करे कि आज पढ़ना नहीं तो भी आप कॉपी लेकर बैठिए। हाँ, मन तो हमेशा कहेगा कि नहीं पढ़ना है, तो मन के हिसाब से थोड़ी चलना है। मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि भाई साहब 3 महीना एग्जाम है। अब आप जिसका टारगेट बनाए हो उसमें 120 में 95 लाना है, सब्जेक्ट 80 में आपको 70 प्लस करना है, और जीएस में आपको 25 प्लस करना है। इतना करना 3 महीने में समझ बहुत बड़ी बात है। आप कर दिए, समझो आपसे महान आदमी कोई नहीं होगा आज। तो लक्ष्य बड़ा है तो कुर्बानी भी बड़ी ही देनी होगी, छोटी कुर्बानी 3 महीना में। लेकिन यदि है कि आप जो है थोड़ा सा खुद पे कंसंट्रेट कर लिए, खुद पे काम कर लिए, तो फिर जिंदगी 3 महीना कुछ होता नहीं, फिर जिंदगी बड़ा सुखमय बीतेगी। हाँ, आपको भी थोड़ा सा खुद पे ही भरोसा हो जाएगा, हाँ यार मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर अपना जो भी बड़ी तैयारी है, आईएएस से जो भी आपका सपना हो, डांस सीखना, सिंगिंग सीखना, स्पोर्ट्स में जाना, अपना करिए। लेकिन फिलहाल एक बेस्ट तैयार कर लीजिए, उसके लिए 3 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होता। 3 महीना आप कंसिडर कर लीजिए, काम बन जाएगा। दूसरी बात कि जहाँ आपको जो है पढ़ना सुटेबल हो वहीं पढ़िए। आपको यदि लग रहा है कि मैं छत पे पढ़ सकता हूँ ज़्यादा देर, तो छत पे पढ़िए। लाइब्रेरी जाना है लाइब्रेरी जाइए, जहाँ आपको ठीक लगे। ठीक, ऐसा नहीं कि आप लाइब्रेरी जाएंगे तो ही पढ़ पाएंगे या घर पे रहेंगे तो ही पढ़ पाएंगे। जहाँ हर इंसान का अपना अलग अलग नेचर होता है, बस यही ध्यान रखना है, जब पढ़ने बैठना है तो बस पढ़ने बैठना है। ये नहीं कि बीच बीच में व्हाट्सएप चले गए, बीच में फेसबुक चलेंगे, इंस्टाग्राम पे चलेंगे, दोस्त आ गया तो बतियाने लगे, कोई रिलेशन का बर्थडे हो गया चले गए। ठीक, 3 महीना तक जो बर्थडे हो, ब्याह हो, शादी हो, सबको रोक देना है। हाँ, ये नहीं, 3 महीना आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर बाद में यही आएगा, एग्जाम आ जाएगा और 1.5 महीने आप बिल्कुल जो है पगलाए पगलाए घूमेंगे। तो यही है कि बिल्कुल भाई खुद पे मेहनत करिए और भरोसा रखिए कि मेरा हो जाएगा। भरोसा यदि आप खुद पे नहीं रखेंगे तो दुनिया आप पे नहीं रखेगी। तो सबसे पहले आप खुद पे भरोसा रखिए कि मेरा हो जाएगा, और हुआ भी है। मेरा 1 रुपया घूस नहीं लगा। मैं गाँव में रहकर, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड दे सकते हैं मैं कैसे गाँव में रहता हूँ। मैं कोई भी जो है
बड़ी ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया, मैं खुद से स्टूडेंट निकाला, ऑनलाइन हेल्प करके, ऑनलाइन से हेल्प लेकर, गांव में ही रहकर। और मेरा गांव एकदम बिल्कुल पिछड़ा भी है, तो जब मैं कर सकता हूँ तो यार आप लोग हमसे ज़्यादा होशियार हो गए, आप लोग तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। और मैं जीवन बहुत भटका भी हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया फिर इस लाइन में आया, तो मेरे लिए एक अलग अनुभव था कि मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं इसमें हिंदी सब्जेक्ट चूज किया, तो मेरे लिए एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने मेहनत किया और मुश्किल से 5 से 6 महीने में 2.0 में बैठा, 3.0 में बैठा, निकाल लिया। तो इस तरीके से जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस यही है ना, खुद पे मेहनत करिए, दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं। और सबसे अंतिम, कि अभी से अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है। दो तैयारी आप साथ नहीं कर सकते हो, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप बहुत एवरेज मार्क ला भी देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो एक एक नंबर के लिए फाइट करना है, तो अपना लक्ष्य मेरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, मुझे भैया साहब, भाई साहब यही करना है, तो उसी में आगे बढ़िए। मान लेते 4.0 नहीं होगा, 5.0 में होगा, यहाँ नहीं होगा तो राजस्थान में आने वाली वहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा डी प्लस में आने वाली 20,000 वहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा तो ये एम में आने वाली वहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा तो एनबीएस की आने वाली वहाँ होगा, तब तक हो सकता है केवीएस का भी अंतिम में आ जाए कुछ न कुछ। तो हिम्मत नहीं हारना है कि मुझे भाई टीचर बनना है तो टीचर बनना है, उसके सिवा ना कोई दूसरा ऑप्शन है और ना मैं चाहता हूँ। तब जाके जब इतना आप क्लियर कर लेंगे तो मेहनत करने में एक अलग आनंद आएगा, और जब मेहनत करने में आनंद आने लगेगा तो फिर समझ लीजिए कि आपका जो है नौकरी रखी हुई है। तो यही है पूरा टारगेट की जो है, इसी तरीके से आप पढ़िए। और बाकी कोई विशेष टाइम टेबल मैंने नहीं इसलिए बताया क्योंकि हर इंसान का एक अपना पढ़ने का रणनीति होती है। मैं बहुत ज़्यादा ये बोल दूँ सुबह 5 बजे उठना है, फिर वॉकिंग करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, तो ये बच्चों जैसा चीज़ हो गया। तो ये आप काम करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए और डाउट्स इसमें अपना कमेंट कर दीजिए, मैं देखूंगा और रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर दीजिए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।